नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है घर के अंदर एक बाल्टी जो होती है या बाथरूम के अंदर एक बाल्टी जो होती है, किस प्रकार आपके घर में गरीबी को आने को रोक सकती है, घर को जो होता है वास्तु दोष से बचा सकती है। बाथरूम से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो अगर आप जान लेते हैं तो आपके घर में कभी भी जो है गरीबी का मुख या कर्जे का जो मुख होता है आपको देखना नहीं पड़ता है। वास्तु के अनुसार बाथरूम में अगर एक खास रंग की बाल्टी रखी जाए तो आर्थिक स्थिति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी बाथरूम की बाल्टी होती है कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए और उसे हमेशा ही साफ पानी से भर के रखें। तो किस प्रकार के नियम हैं इस बारे में ही आगे हम चर्चा करेंगे तथा सवाल और जवाब जो है एंड ऑफ द वीडियो आप सभी को मिलेंगे। वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो बाथरूम है उसे बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि अगर बाथरूम से जुड़ी वास्तु की कुछ बातों पर ध्यान ना रखा जाए तो कई तरह की नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है। आज हम बाथरूम से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपके साथ शेयर करेंगे। घर में किस प्रकार जो है नेगेटिव एनर्जी को आने से रोक सकते हैं तथा धनवान बन सकते हैं। अगर आप आपके बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी का प्रयोग करते हैं तो ये आपके घर के आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करती है तथा ये आपके घर में नेगेटिविटी आने से बचाती है। वहीं अगर आपके बाथरूम में आईना लगा है तो ध्यान रखें कि वह दरवाजे के ठीक सामने ना हो। अगर दरवाजे के ठीक सामने कांच होगा तो उससे टकराकर नेगेटिव एनर्जी जो है आपके बेडरूम में, आपके घर में प्रवेश कर सकती है, जो कि आपके रिश्तों के लिए काफ़ी ही हानिकारक होती है। क्योंकि हमारे जो अटैच बाथरूम होते हैं, हम कई बार जो गेट है खुला रखते हैं, हम उस बाथरूम का जो प्रयोग है वो करते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो जो वॉश एरिया होता है नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है। तभी सलाह दी जाती है नमक रखने की कांच की कटोरी में। परंतु अगर आप कांच का भी ध्यान रखते हैं कि कांच सीधे आपके जो गेट है उसके सामने तो नहीं है, अगर है तो आपका जो गेट है सदैव बंद रखिए। थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो खुला रख सकते हैं, परंतु अधिकतर समय जो बाथरूम का गेट है उसे बंद रखने की कोशिश करें। जिन घरों में नल लगातार टपकते हैं वहाँ धन कभी नहीं टिकता है। ये जो बात है सभी को पता होगी। ऐसे घर में हमेशा पैसे की कमी रहती है। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए सदैव घर के नलों को जो है चेक करवाएं, इन पे ध्यान दें कहीं टपक तो नहीं रहे, क्योंकि उसकी जो आवाज़ होती है वह कहीं ना कहीं धन हानि को दर्शाती है आपके घर में। जैसे मैंने पहले कहा, बाथरूम का दरवाज़ा अगर खुला रहता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। बाथरूम और बेडरूम में अलग अलग तरह की ऊर्जाएं होती हैं जिनके संपर्क में आने से घर के जो लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, आर्थिक स्थिति भी खराब होती है तथा आपके घर में जो है लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता है। अगर होता भी है तो खर्चे बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। मैंने कई बार देखा है लोगों के वॉशरूम जब हम वास्तु चेक करते हैं तो काफ़ी गंदा रखते हैं। क्यों आप गंदा रखते हैं? वो जो जगह है उस जगह को भी एनर्जी जो है उसकी क्लीन कीजिए, उसे साफ रखिए। आपके घर में कोई आता है क्लीनर तो उसे साफ करवाइए, रेगुलर बेसिस पे साफ रखिए। अगर आपके घर के अंदर जो वॉश एरिया है वहाँ पे गंदी बाल्टी, गंदे मग्गे और कई छोटे छोटे साबुन के टुकड़े पड़े रहेंगे या कह सकती हूँ कि जाले लगे हुए हैं, तो उसकी एनर्जी आपके घर में ही आएगी, वो कहीं बाहर नहीं जाएगी और उसका प्रभाव भले आप आपका घर कितना भी साफ रख लें, घर के स्वास्थ्य पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर घर का स्वास्थ्य खराब होगा तो आपका स्वास्थ्य खराब होना निश्चित ही है। घर में हो रहा पानी का दुरुपयोग भी वास्तुशास्त्र का कारण हो सकता है, जो कई तरीके के धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को भी लेकर आता है। इसलिए ध्यान रखें, घर में कभी भी किसी भी प्रकार का पानी का जो दुरुपयोग है वो ना करें। सदैव इस बात का ध्यान रखें। कम से कम पानी जो है आपके घर में बहना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही नल खोलें, उतना ही उसे यूज़ करें। किचन और बाथरूम का हर समय साफ होना बहुत ज़रूरी है। इन ही दो जगहों से पूरे घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जो है फैलती है। इसलिए बाथरूम और घर के समय जो किचन एरिया होता है उसे साफ
व्यवस्थित रखें। देखें कहीं वहाँ से कुछ स्मेल तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो आजकल तो इतनी अच्छी कैंडल्स आती हैं, ऑयल्स आते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, इससे कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है पॉजिटिव हो जाए। अब बाल्टी जो मैंने पहले कहा, नीले रंग की बाल्टी रखिए, नीला ही मग्गा रखिए। आप देखिए वो जो बाल्टी हो, एक मेरा पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है कि किस प्रकार आप बाथरूम में रात के समय बाल्टी भर के रखें और उसके बाद सुबह उसे बाहर किसी क्यारी में डाल दीजिए। आप वो वीडियो देखिए तो आपको और जानकारी प्राप्त होगी कि इस उपाय को किस प्रकार आप सही तरीके से कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें नल ना टपकता हो और बाल्टी जो हो नल के नीचे हो। आप ये कार्य करके देखें, आपको खुद विदिन 40 डेज जो हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से कहते हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर प्राप्त होगा, क्योंकि सारी एनर्जी जो होती है किचन और बाथरूम के थ्रू ही हमारे घर में जो है घूमती है। तथा आपने पेपरों में या फिर कहीं पढ़ा ही होगा कि हम क्यों बार बार कहते हैं घर का वास्तु अगर ठीक करना हो तो बाथरूम में आप एक कांच की कटोरी में नमक रख दीजिए और एनर्जी जो है पॉजिटिव होने लगेगी। कैसे होगी? इसका मुख्य कारण यही है कि एनर्जी जो है यहीं से आकी जाती है कि किस प्रकार की एनर्जी आपके घर में जो है इस समय है, या किस प्रकार का आगे आप सभी के स्वास्थ्य पर या पैसों में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। अब हम ले लेते हैं सवाल और जवाब। पहले मेरी बहन करम कौर के बारे में मैं बता देती हूँ। उनकी वीज़ा में थोड़ी सी दिक्कत मुझे यहाँ दिख रही है, परंतु आप एक काम करें, आप जो है गरीबों को भोजन दान करें। भोजन जो होगा आपके हाथ से बना हुआ होना चाहिए, और गरीब जो हो वो जिनको देखकर आपको बहुत दया आती हो, ये राहु के प्रयोग हैं। आपको जब बहुत ज़्यादा किसी गरीब को देख के दया आए, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा ही दिल में आपको दुख लगे उसको देखकर, तो उन्हें जो है भोजन अवश्य करवाएं। ये कार्य करें, आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। और बेटे के लिए एक कार्य कहूँगी कि बाहर का अगर कोई कुत्ता उसे दिखता है तो उसे बिस्किट, दूध या घर की ही कोई एक रोटी जाकर खिलाना शुरू कर दे। आप देखिए आपको खुशखबरी बहुत जल्दी प्राप्त होगी, क्योंकि विदेश यात्रा के योग आपके तथा आपके बेटे के जीवन में हैं, परंतु थोड़ी अड़चनों के बाद। परंतु आप चिंता ना करें, आप प्रयोग करें, निश्चित ही आपको लाभ जो है वो प्राप्त होगा। अब अगला सवाल जो था वो था श्वेता गौर का। तो लव मैरिज डेफिनेटली इस साल ही आप सेलिब्रेशन करती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, कुछ ग्रहों की वजह से भगवान जो है आपको थोड़ा रोक रहे हैं, परंतु आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। लव मैरिज डेफिनेटली है आपके भाग्य में, और जिन्हें पसंद करती हैं उनके साथ ही है। तो थोड़ी सी अगर अड़चन आ रही है तो इसे भगवान का इशारा समझकर थोड़ा सा रुके, क्योंकि अभी थोड़ा वो समय जो है नहीं है आपकी मैरिज के लिए। परंतु हाँ, यही कहूँगी कि दिस ईयर आप जो है सेलिब्रेट ज़रूर करेंगी अपनी शादी को। इसके अलावा जो है अगला जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। आरती सूद जी का काम को लेकर है, तो बिल्कुल चिंता ना करें आरती, आपका जो समय है बहुत जल्दी बदलने वाला है। सिर्फ ये काम करें कि आप, जैसे मैं अपने पिछले काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ, कि शुक्र के उपाय शुरू कर दीजिए। अगर नहीं कर सकती हैं तो सुबह के समय में एक रोटी शक्कर के साथ गाय को अवश्य खिलाएं, और ये कार्य आपको डेली करना है। इस कार्य में अशुद्धि के जो दिन रहेंगे उस समय में आपकी मदर से कहें कि वो आपको रोटी बनाकर दे देंगी, या अगर कोई और हो सदस्य घर का तो उन्हें कहें। ये कार्य करें, निश्चित ही आपको फ़ायदा प्राप्त होगा, क्योंकि धन लाभ की जो संभावना है आपके जीवन में बहुत अच्छी मुझे दिख रही, यानी कि सेटल लाइफ दिख रही है। आप चिंता बिल्कुल ना करें। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है मित्रा व्यास जी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 05/03/1988। मैरिज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो बिल्कुल चिंता ना करें। नेक्स्ट ईयर आपकी मैरिज के योग मुझे दिख रहे हैं। एक हल्दी वाली जो उपाय है वो करने के लिए कहूँगी आपको। मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी है, ससुराल पक्ष काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलने वाला है आपको। तो आपको क्या करना है, खड़ी हल्दी की गांठ ले लीजिए, अपने सीधे हाथ में जिस जो दिखाई ना दे इस प्रकार बांधे। अगर हाथ में नहीं बांध सकती हैं तो गले में पहन लीजिए। उसके अलावा जो सोमवार के उपास हैं अगर कर सकती हैं तो ज़रूर करें, निश्चित आपको लाभ होगा, क्योंकि शिव जी की आराधना आपके लिए काफ़ी शुभ है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा समय हिला डुला लग रहा है, परंतु मुझे इतनी ज़्यादा अड़चन जो है दिखाई नहीं दे रही है, मतलब कि अभी भी जो है पक्ष आपका ही मजबूत लग रहा है। तो चिंता बिल्कुल ना करें, आपका समय जो है
शीघ्र ही बदलेगा तथा आपको निश्चित ही लाभ जो है प्राप्त होंगे। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।